नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका जीत साधना के एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि 2025 के फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे अमला एकादशी या आंवला एकादशी कहा जाता है, कब मनाई जाएगी। 9 मार्च को या 10 मार्च को, क्योंकि दोनों ही दिन एकादशी तिथि रहेगी। ऐसे में जानेंगे कि इस दिन व्रत किस दिन करना उत्तम रहेगा और क्या इस दिन भद्रा का प्रभाव रहेगा। अमला एकादशी का बहुत महत्व है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। इस दिन आंवले के वृक्ष और फल की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लेकिन जिनके पास आंवला का वृक्ष नहीं है, क्या वे सिर्फ आंवले के फल से पूजा कर सकते हैं? इस एकादशी की पूजा विधि क्या है, व्रत शुरू करने और पारण के नियम क्या हैं, इन सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही इस दिन व्रत करना शुभ रहेगा या नहीं, और यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो इसे कैसे शुरू करें, यह सारी जानकारी हम आपको शास्त्रों के अनुसार देंगे, ताकि आप इस एकादशी का अधिकतम पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। ज्ञान हमेशा शुद्ध और प्रमाणित जानकारी लेकर आता है, ताकि आप किसी भी गलती से बच सकें और अपने व्रत की सफलता प्राप्त कर सकें। भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह माना जाता है कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं या लिखते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो हमें नई सफलताएं दिलाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे भी सही और शास्त्र सम्मत जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। अब बिना देरी किए आइए जानते हैं अमला एकादशी के बारे में पूरी जानकारी। इस दिन किस प्रकार से पूजन करना चाहिए और कुंभ की स्थापना कैसे की जाती है, यह भी समझेंगे। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, और इसकी स्थापना विशेष रूप से की जाती है। इसके साथ ही आंवले की पूजा भी होती है। यह एकादशी बहुत फलदायी मानी जाती है। अन्य एकादशियों की तुलना में इसका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि इस व्रत का फल 1000 गोदान के बराबर बताया गया है। यानी जितना पुण्य 1000 लोगों को दान करने से मिलता है, उतना पुण्य इस एकादशी के व्रत और पूजन से प्राप्त किया जा सकता है। अमला एकादशी पर विशेष रूप से आंवले की पूजा का महत्व बताया गया है। आंवले में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। एकादशी स्वयं भगवान श्री हरि की प्रिय तिथि है, और इस दिन आंवले की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। अब हम आपको बताएंगे कि यह व्रत किस विधि से करना चाहिए और किस दिन व्रत करना शुभ रहेगा। पूजा की शुरुआत किस प्रकार से करें, स्त्रियों को किस विधि से पूजन करना चाहिए, और इस दिन कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है, यह सब विस्तार से समझेंगे। अमला एकादशी के दिन आपको कुछ विशेष सामग्री जुटा होती है। अगर आपके पास आंवले का वृक्ष है तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर वहां के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। यदि मंदिर में भी यह संभव ना हो तो आंवले के फल से भी पूजा की जा सकती है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप आंवले के फल से पूजन करना चाहते हैं तो उसकी विधि क्या होगी। यदि आपके पास आंवले का पौधा या वृक्ष है तो उसे कैसे पूजना चाहिए, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। अगर आंवले का पौधा या वृक्ष यदि उपलब्ध ना हो तो आंवले का फल, रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, भगवान श्री हरि को भोग लगाने के लिए हरी मिठाई जिसमें आंवले का अंश हो तो उत्तम रहेगा। मिश्री और फल फूल और फूलों की माला यदि संभव हो, और एक तांबे का लोटा शुद्ध करके इसमें गंगा जल और स्वच्छ जल भर लें। 8 भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा, इन सभी सामग्री को एक थाली में सजा लें और विधिपूर्वक पूजन करें। पूजा के लिए आपको कुछ आवश्यक सामग्रियां तैयार रखनी चाहिए। आपके पास एक छोटा चम्मच होना चाहिए जिससे जल अर्पण किया जा सके। यदि अजवायन उपलब्ध हो तो उसे भी रख सकते हैं। पूजा के लिए चौकी और पीला वस्त्र भी रख सकते हैं। दीपक के लिए शुद्ध घी का दीपक जलाना उत्तम रहेगा। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिलके के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। साथ ही धूप और एक खड़ा अक्षत भी रखें। कलश स्थापित करना आवश्यक है। आप पीतल, तांबे या किसी अन्य धातु का कलश ले सकते हैं। यदि धातु का कलश ना हो तो मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस एकादशी में कलश दान करने की आवश्यकता नहीं होती, यह केवल पूजा के लिए रखा जाएगा। कलश के ऊपर रखने के लिए श्रीफल, नारियल लें। यदि संभव हो तो पंचपल्लव आम या अशोक के पत्ते भी रखें। सूर्योदय से पहले उठें,
स्नान आदि करके मंदिर और पूजा स्थल की सफाई करें। सारी सामग्री एकत्र कर लें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। यदि उत्तर दिशा संभव ना हो तो पूर्व दिशा की ओर भी बैठ सकते हैं। यदि आपके पास लकड़ी की चौकी है तो उसे रखें और उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। यदि लकड़ी की चौकी या वस्त्र उपलब्ध ना हो तो आप पृथ्वी पर भी भगवान का पूजन कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसी पूजा विधि बताते हैं जिसे कोई भी व्यक्ति कम से कम संसाधनों में भी कर सके। एकादशी का पूजन ऐसा होना चाहिए जिसे हर कोई अमीर हो या गरीब आसानी से कर सके। इसलिए यदि आपके पास चौकी या अन्य सामग्री नहीं है तो पृथ्वी को शुद्ध करके वहीं पूजा कर सकते हैं। पूजा स्थल और सामग्री को शुद्ध करने के लिए पहले गंगा जल या स्वच्छ जल लें, एक पुष्प लें और जल को चारों ओर छिड़क दें। यह शुद्धिकरण पवित्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थागतो यस्मृत पुंडरीकाक्ष सबाही अभ्यंतर सूची। इस प्रकार से हमने पूजा स्थल सामग्री और स्वयं को शुद्ध कर लिया है। अब भगवान को विराजमान करेंगे। यदि चौकी है तो उस पर पीला वस्त्र बिछाए, फिर भगवान की प्रतिमा या तस्वीर रखें। यदि चौकी ना हो तो पृथ्वी पर एक स्वच्छ स्थान पर भगवान को रखें। भगवान को आसन देने के लिए उस स्थान पर थोड़े से फूल अर्पित करें और भाव रखें कि भगवान इस स्थान पर विराजमान हो जाएं। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति को वहां रखें और श्रद्धापूर्वक पूजन आरंभ करें। उस स्थान पर भगवान श्री हरि नारायण को स्थापित कर दीजिए जहां आपने उनकी तस्वीर या प्रतिमा रखी है। अब उनके सीधे हाथ की ओर यानी राइट साइड में आंवले का वृक्ष रखें। यदि आपके पास आंवले का गमला या पौधा है तो उसे